एक लड़का बड़े गुस्से में अपना घर छोड़ करके तो बाहर चला आता है। वो इतना गुस्से में होता है कि जल्दी जल्दी में अपने वालिद के जूते पहन करके तो घर से बाहर चला आता है और साथ ही साथ अपने वालिद का पर्स भी उठा लाता है। और रास्ते में ये सोचता हुआ चला जाता है, बाइक नहीं दिलवा सकते तो फिर इंजीनियर बनाने के ख्वाब भी ना देखें। अभी ये बातें सोच रहा होता है कि अचानक से उसके पाँव में एक चीज चुभती है। रुकता है और देखता है कि उसके पाँव के ऊपर जो उसने जूते पहने हुए होते हैं उनमें से कील उसको चुभती है। उस कील को निकाल करके तो बाहर फेंक देता है और उसके पाँव से खून रिसना शुरू हो जाता है। लेकिन वो गुस्से के आलम में होता है, खून की परवाह किए बगैर फिर से चलना शुरू कर देता है। रास्ते में जब थोड़ी देर आगे पहुंचता है तो अचानक से उसको अपने पाँव पर कुछ गीला लगना महसूस होना शुरू हो जाता है। रुकता है, दोबारा से अपने जूतों को देखता, जूते जो उसने पहने हुए होते हैं वो फटे हुए होते हैं। फिर वो गुस्से में होता है, बगैर पानी की भी परवाह किए हुए चलना शुरू कर देता है और बस स्टॉप पर पहुंच जाता है। पहुंचता है तो गाड़ी लेट होती है। फिर उसके अचानक जहन में आता है कि वो तो बाप का पर्स भी लेकर आया हुआ है। वो सोचता है कि क्यों ना पर्स की तलाशी ली जाए, घर में तो इसको किसी को छूने तक की इजाजत नहीं, इवन कि उसकी वालदा भी इसको छू नहीं सकती। तो आज चेक करता हूँ कि वालिद मोहतरम ने कितना पैसा जो है वो छुपाया हुआ है हमसे और क्या क्या हिसाब किताब इसके अंदर लिखा हुआ होता है। तो वो पर्स खोलता है। जैसे ही पर्स खोलता है तो उसके अंदर उसको कुछ पर्चियां लिखी हुई दिखाई देती हैं। वो पर्ची खोलता है और उस पर्ची के ऊपर लिखा होता है कि 40,000 एक लैपटॉप वाले को देना है। वो सोचने लग पड़ता है कि घर में तो लैपटॉप सिर्फ मेरे पास है। दूसरी पर्ची खोलता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि मेरे शौक क्या हैं। उन शौक के अंदर उसने लिखा होता है, उस शख्स ने, कि मुझे नए नए जूते पहनने का शौक है। फिर वो लड़का सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वालिद के तो अगर जूते पहनने का शौक है तो उसके जो जूते फटे हुए हैं, वालदा हर रोज मेरे वालिद को कहती है कि नए जूते ले लो, तो फिर वो टाल मटोल से काम चला देते हैं। इस पर लड़का बहुत ज्यादा परेशान होता है और घर की तरफ भागना शुरू कर देता है। घर पहुंचता है, घर जाकर के देखता है तो उसको उसके वालिद नजर नहीं आते। उसको समझ आ जाती है कि इस वक्त उसके वालिद कहाँ होंगे। वो भागता है एजेंसी की तरफ, वहां पर पहुंचता है और वालिद साहब से जाकर के गिड़गिड़ा कर माफी मांगता है और माफी मांग कर कहता है कि वालिद मोहतरम मुझे बाइक नहीं चाहिए, आप खुदा के वास्ते नए जूते ले लीजिए। तो यहाँ पर ये मुख्तसर सी कहानी सुनाने का मतलब और मकसद सिर्फ इतना सा था। वालदा एक ऐसा आपका बैंक है जहाँ पर आप अपने एहसासात को जमा करवा सकते हैं। और वालिद एक ऐसा बैंक है जिसके पास पैसे ना भी हो लेकिन फिर भी वो आपकी हर जरूरियाती जिंदगी को पूरा करने की कोशिश करता है। लिहाजा कोशिश कीजिए कि अपनी जिंदगी के अंदर अपने वालिदैन की कदर कीजिए, ये ना हो कि कल को आपको पछताना पड़े।